जीवन एक रहस्य है और इसमें घटने वाली हर घटना किसी न किसी कारण से होती है। हमारे कर्म और हमारी नियति का गहरा संबंध होता है। श्री कृष्ण, जो गीता के महान उपदेशक हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि जो हमारे नसीब में है वह हमें अवश्य मिलेगा, बल्कि उससे भी अधिक। हमें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहना है। यह कथा इसी गूढ़ सत्य को उजागर करती है। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कोई सहायता करें। मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं मिलता। क्या मेरा नसीब ही ऐसा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, नसीब कभी स्थिर नहीं होता। यह हमारे कर्मों से आकार लेता है। यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, तो तुम्हें तुम्हारे नसीब से अधिक मिलेगा। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने प्रभु की बात मानकर अपने कर्मों को सुधारने की ठानी। उसने आलस्य को त्याग दिया, संयम और परिश्रम को अपनाया, और कुछ ही समय में उसकी स्थिति बदलने लगी। यह कृष्ण का पहला संदेश था। कर्म करते रहो, क्योंकि नसीब तुम्हारे प्रयासों से बेहतर बनता है। द्वारका में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, मैं निरंतर अभ्यास करता हूँ, फिर भी कई बार सफलता नहीं मिलती। क्या इसका कारण मेरा दुर्भाग्य है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, पार्थ, यदि कोई बीज धरती में बोया जाए और उसे समय से पहले उखाड़ दिया जाए, तो क्या वह फल देगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, उसे समय चाहिए। ठीक वैसे ही जीवन में जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन धैर्य और सही समय का इंतजार भी जरूरी है। अपने कर्म करते रहो, समय आने पर तुम्हें उससे अधिक मिलेगा। अर्जुन को यह समझ आ गया कि धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कर्म। बिना धैर्य के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार एक भक्त कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी मुझे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। क्या यह न्याय है? कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, वत्स, क्या तुम सूरज को बिना तपे सोना बनते देख सकते हो? भक्त बोला, नहीं, सोने को तपना पड़ता है, तभी वह चमकता है। तो फिर तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से क्यों डरते हो? जब तक परीक्षा नहीं होगी, तब तक नसीब का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा तुम्हें कैसे मिलेगा? भक्त समझ गया कि यदि नसीब में श्रेष्ठतम लिखा है, तो वह समय आने पर अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें स्वयं को तपाना और मजबूत बनाना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इस उपदेश में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो हमें हमारा भाग्य निश्चित रूप से मिलेगा, बल्कि उससे अधिक ही प्राप्त होगा। वाइन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में जितना परिश्रम करोगे, नसीब उतना ही तुम्हारे पक्ष में रहेगा। तो धैर्य और समय का सम्मान करो। यदि चीजें अभी ठीक नहीं हो रही हैं, तो सही समय की प्रतीक्षा करो। संघर्ष से मत डरो। जितनी कठिनाइयां आएंगी, उतना ही जीवन तुम्हें निखारेगा। विश्वास रखो, श्री कृष्ण पर विश्वास रखो, और वे तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि नसीब हमें मिलता ही नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से आकार लेता है। यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं, तो हमें हमारे भाग्य से अधिक मिलेगा। जीवन की हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के वचनों को याद रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नसीब उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं को उसके योग्य बनाते हैं। इस प्रेरणादायक कथा में श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से कर्म, धैर्य और विश्वास का महत्व समझाया गया है।